जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष करोरा बायोलॉजी। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोगों ने प्रीवियसली दो लेक्चर्स में इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया। अब हम लोग दूसरे दूसरे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा इस चैप्टर का, वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाली एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन का। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इन दोनों क्वेश्चंस के करने की बारी है। होप आपको चीजों को समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं जा रही होगी, और कहीं भी कोई भी परेशानी जाए या आपके मन में कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना ईमेल भी आपको बता रखा है, दैट इज tanushk.arora@gmail.com। तो आप इस पर भी ईमेल भेज सकते हैं अपने डाउट। ठीक है, तो चलो बिना टाइम जाया करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate in solution of sodium chloride। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पे इक्वेशन ही लिख देनी है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर इसका आंसर शेयर कर देता हूँ। तो जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा कि बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया, तो हमारा बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो होता है BaCl2। BaCl2 प्लस साथ में सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ पे Na2SO4 है ना, और साथ में यहाँ पे स्टेट सिंबल भी लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला था ये इन इन वाटर, यानी ये पूरा का पूरा, ये दोनों क्या है, एक्वस है। दिस इज ऑल्सो एक्वस, दिस इज ऑल्सो एक्वस। ठीक है, और ये हमें क्या दे रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4 क्या मिलने वाला है हमें, सॉलिड BaSO4। और यहाँ पे हमने इसको स्टेट सिंबल दे दिया सॉलिड। प्लस साथ ही साथ एक चीज और मिल रही है हमें यहाँ पर वो है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये इसका प्रेसिपिटेट नहीं है, तो दिस विल बी एक्वस। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे हमने बस इक्वेशंस को लिख दिया है क्वेश्चन देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चल लेते हैं। अब हमारा देखते हैं उसमें क्या लिखा है। उसमें बोला गया है हमसे कि हमें बताना है कि सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, मींस दोनों दोनों एक्वस होंगे टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, NaOH, तो हमने यहाँ पर NaOH लिख दिया। प्लस साथ में HCl था। NaOH का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें लिखा था कि वाटर के साथ रिएक्ट, मतलब वाटर के साथ, वाटर में मिक्स है ये, रिएक्शन भी वाटर में ही हो रही है। दिस इज व्हाट HCl, और ये भी मिक्स्ड इन वाटर, मतलब डाइल्यूट HCl लिया है। तो हमें क्या मिला है, NaCl मिला है और H2O मिला है, और NaCl का सॉल्यूशन मिला है, दैट इज व्हाट, गैस क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिक्विड लिखना चाहिए मुझे, लिक्विड। और साथ में मुझे मिला है वाटर, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड। तो एज पर द क्वेश्चन ये हमारे आंसर बनेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्या कहती है हमसे हमारी एनसीईआरटी? तो वो कहती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे यहाँ पर NaOH और HCl रिएक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, मतलब Na का कन्वर्जन हो गया NaCl में अपने आप से ही, नहीं, बल्कि हुआ ये है कि NaOH बॉन्डेड था पहले
OH के साथ में, और अब वो बॉन्डेड हो गया है Cl के साथ में, है ना, अब उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया Cl के साथ में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में होता कुछ यूं है कि जो एटम्स होते हैं उनके आपस में बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है, उनके आपस में जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी ब्रेकिंग होती है, और जो उनके आपस में बॉन्ड्स होते हैं उनका न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दैट्स हाउ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको भाई, ठीक है ना। बहुत सारी बातें करेंगे हम इनके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर है दोनों। चलो तो अब चलते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली टाइप की तरफ, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो नाम ही आपको बता रहा है, कॉम्बिनेशन यानी किन्हीं भी दो चीजों को मिलाने पर एक न्यू चीज फॉर्म हो रही होगी, उनके कॉम्बिनेशन से एक न्यू चीज फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तभी हमने इस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्टिविटी 1.4 की तरफ। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, ठीक है। तो हम क्या ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं क्विक लाइम, वो ले रहे हैं, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो वो है CaO, CaO, ठीक है। चलिए, फिर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, फिर इसमें क्या करना है, हमें वाटर मिला देना है। टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, ठीक है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो आंसर है बिल्कुल, आपको चेंज इन टेम्परेचर समझ में आएगा, वो कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट-लाइम, दैट इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है कि स्लेक्ट-लाइम क्या होता है, दैट इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और जिस भी रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो या कुछ भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, तो याद रखेंगे कि जब भी हीट रिलीज होएगी तो आप वैसी रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, आप उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। मैं एक सेकंड रिलीज की स्पेलिंग सही कर लूं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ से हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली, कि भैया जब आप कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसे हम क्विक क्विक लाइम बोलते हैं, उसमें जैसे आप वाटर का एडिशन करते हैं, वैसे ही वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कैसी, और क्या बना वहां पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। और ये रही आपकी यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। और जिस भी रिएक्शन में हीट वगैरह निकलती है ना, हीट इवॉल्व हुई, तो उसको हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। दिस इज क्विक लाइम, दिस इज वाटर, और क्या मिला हमें, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, दोनों ने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया, जो कि सिर्फ वही प्रोडक्ट था, and that is known as calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant, it is known as combination reaction, ठीक है। तो आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस डेफिनेशन को, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में, कि भैया हमारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जो कि रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या हीट जो रहती है वो इवॉल्व होती है, ठीक है। तो जब भी हीट इवॉल्व होगी वो क्या कहलाएगा, वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाने वाली है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी हीट दोगे आप किसी रिएक्शन में, हीट का एब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा जब भी किसी रिएक्शन में, तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, आप उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भैया, समझ में आ रही है बात।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। क्या बोलोगे आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, हमारा ये है डू यू नो वाला बॉक्स आ गया। मुझे ये देख के दिलजीत का गाना याद आता है हमेशा, डू यू नो वाला। चलो कोई नहीं, डू यू नो पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, आप नॉर्मली जिसको जानते हैं चूने के नाम से, चूना जानते होंगे आप, जो दीवारों पर पेंट किया जाता है, जिसको व्हाइट वॉश किया जाता है, ठीक है ना। वो ही क्या है, हमारा स्लेक्ड लाइम है। क्या है? स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर लिखा है CaOH होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम। देखो मैं ना बार बार इसलिए चीजों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि सुन सुन के आपको याद हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा, जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा आपको वही वही चीज याद रहेगी। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट, मेरे साथ बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। और ये वही चूना है जो हम लगाते हैं, मतलब हम नहीं लगाते, दीवारों पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जाता है, मतलब वो स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और एक थिन लेयर बनाता है। दैट लेयर इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। दैट लेयर इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, खैर यहाँ पर लिखा हुआ है काफी सुंदर तरीके से, तो मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ CaCO3। ठीक है ना, CaCO3, दिस इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था ये? जब हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया था, किसके साथ में? CO2 के साथ में। ठीक है ना, कुछ ऐसा बना। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही जो हमारा वॉल होता है उस पर शाइन आ जाती है। ठीक है ना, देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3, है ना। मतलब जो मार्बल स्टोन है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इवन जो आपका जो अंडे का छिलका होता है ना, एग शेल, उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? यही होता है, CaCO3। ठीक है, एग शेल ऑल्सो कंटेन व्हाट? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे नंबर 1 है बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल में कार्बन जो है फॉर्म ऑफ कोल, है ना, मतलब कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, मैंने उल्टा बोल दिया, कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। आपको आगे जानने को मिलेगा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स भी होते हैं। अब एलोट्रॉपी क्या होती है, एलोट्रॉप्स में क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको लेक्चर्स लगातार देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते रहो, है ना। तो देखो कैल्शियम, यहाँ का कैल्शियम बोल रहा हूँ मैं, सॉरी माफ करना, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ठीक है ना, मतलब जो हमारा कोल था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया? CO2 बना दिया। ठीक है, जब भी याद रखना कार्बन का जब भी कंप्लीट कंबशन होगा ना, जब भी आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, हो सकता है ये, ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो पढ़ा तो होगा ही, खैर पर भूल गए होगे। जब भी कंप्लीट कंबशन होता है ना कार्बन का, तो क्या फॉर्म होता है? CO2। क्या फॉर्म होता है? CO2। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन क्या फॉर्म करवाता है? CO2। और इनकम्प्लीट क्या फॉर्म कराता है? CO। ठीक है, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज व्हाट, इनकम्प्लीट combustion. When incomplete combustion of carbon takes place, then the product formed is carbon monoxide. क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस O2, है ना, मतलब H2 और O2 से क्या बन रहा है भैया? वाटर बन रहा है। ठीक है, H2 इज हाइड्रोजन गैस, O2 इज व्हाट? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, देखो ये दोनों मिले और क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब तक हमने 3 एग्जांपल देख लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कौन कौन से? एक तो हमने देखा कि जब CaO रिएक्ट किया वाटर के साथ में, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ में, तब क्या दिया था उसने हमको? CaOH होल ट्वाइस, है ना।
और दूसरे हमने फिर ये वाले देख लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मकसद एक ही है, वो मकसद है आपको ये चीजें याद करा देना। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस that are elements or compound combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। है ना? सिंपल सी बात है भाई कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो एक ऐसी चीज आई है दैट आर एलिमेंट और कंपाउंड, तो याद रखेंगे एलिमेंट क्या होता है? जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है ना मैटर का, दैट इज व्हाट एलिमेंट, यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं कोयला, तो वो सिर्फ कार्बन ही कार्बन रहेगा उसमें। अगर मैं बात करूं आयरन की, ठीक है ना, तो आयरन सॉलिड मतलब सिर्फ आयरन ही आयरन के मॉलिक्यूल्स, आयरन ही आयरन के एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें, तो ये क्या होंगे? एलिमेंट। तो याद रखेंगे जब भी मैटर का प्योर फॉर्म की बात करें तो क्या बोले? उसको एलिमेंट बोले। ठीक है? और जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल करके कोई नई चीज फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे आप बात करेंगे वाटर की, H2O, दिस इज वाटर, ये क्या है? कंपाउंड है। ठीक है ना? देखो आप, H एक अपने आप में एलिमेंट है, वो एक अपने आप में एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट ने मिलकर एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए, ये एक फिक्स्ड रेशियो में मिले। जैसे देख लो वन, जैसे ये 2:1 में मिले है ना, यहाँ पर H क्या है? 2 में मिलता है, ये हमेशा 2:1 में मिलता है O के साथ में, यहाँ पर मिला है 2:1 के रेशियो में। ठीक है? तो क्या बना? H2O बना। तो इन्होंने किसको बनाया? कंपाउंड्स को बनाया। समझ में आ रही बात? होप समझ में आ रही हो। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। Activity 1.4, we also observed that large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया, exothermic reaction होती है ये, है ना, जिसमें भी heat क्या होगी? evolve होगी, बाहर निकलेगी, और जिसमें heat absorb होगी, those reaction will be known as, बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई? चलो अब कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस की बर्निंग है उसमें जैसे CH4 गैस प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2 हो, है ना, 2H2, तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। ठीक है, बैलेंस पूरी केमिकल रिएक्शन है, यानी ये मीथेन गैस है, जब ये बर्न हुई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तब क्या मिला हमें? CO2 मिला और H2O मिला, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या हुई? इवॉल्व हुई। ठीक है, डू यू नो रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो आंसर है यस, है ना। तो क्या होता है इसमें भी? एनर्जी, जो हीट है वो रिलीज होती है। ठीक है, we all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food we eat. During digestion, food is broken into simpler substances. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to the form of glucose. ठीक है, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो कि मैं इस चैनल पे बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, अगर उसकी वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। वहां पे हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और समझाया भी गया है। ओके, तो आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो अभी अपनी 10th क्लास को पढ़ना, तो मैं आपको यहाँ पर वो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको पहले से ही पता है भाई, 7th में भी पढ़ा है आपने, रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस होती है भाई जिसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फूड का, जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं जिसको हम लोग, दैट इज ग्लूकोज, उसको फर्दर तोड़ा जाता है उससे एनर्जी निकालने के लिए। क्लियर है? तो यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, देखो देखो, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अ बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। The special name of this reaction is respiration. The process you will study in class 6, chapter 6, sorry, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है। ठीक है, देखो ये पूरी बढ़िया सी यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है कि भैया C6H12O6 एक्वस, ठीक है, प्लस 6O2 एक्वस गिव 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। देखो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। देखो
क्या है ना, जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल मैटर की, तो डिकम्पोजिशन कौन करेगा, डिकम्पोजर्स करेंगे। एंड हु आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरियाज। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है भाई वो भी क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ये जो वेजिटेबल डिकेइंग वेजिटेबल्स हैं इनको ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो एनर्जी को यूज कर सके, वहां से निकाल सके, वो भी रेस्पिरेशन करने वाला है। ठीक है, अब वो एरोबिक करेगा एनारोबिक करेगा, वो सारी बात की बात है, चैप्टर नंबर 6 की बात है, बट अभी हमें उसमें नहीं जाना। हमें ये जानना है कि हमें कहां तक जाना है कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है वो भी क्या है भाई साहब, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई वहां भी बैक्टीरिया रेस्पायर करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, इससे एनर्जी, इसको जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इनको ब्रेक डाउन करेगा ताकि वो इससे एनर्जी निकाल सके। क्लियर है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी, बताओ आप हमको, है ना, हम बता रहे हैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है ना। इन्होंने बोला आप सोचो क्या होगी, तो आपने सोचा, फटाफट से लिखा, वो मैग्नीशियम रिबन जो जलाया था हमने, ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम साफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, तो अगर आप उसको जलाओगे तो कार्बोनेट के साथ जलाओगे तो प्रॉपरली वो जलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको साफ भी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन है इसमें, पर अभी हम उस पर नहीं चलते। हाँ इतना समझ लो कि जो भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो सारी कौन सी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होंगी भाई साहब, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की तरफ, जो कि होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, डीकम्पोजिशन, टेक अबाउट 2 gram ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube. Note the color of ferrous sulfate crystal. ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम अ बर्नर ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन द फिगर 1.4। देखो जैसा ही आपको शो कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, और आपको हीट करने के बाद ऑब्जर्व करना है क्रिस्टल को, ठीक है ना, वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं, खैर है ना, इन सब बातों, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपको पता है कहाँ पर हम लोग फेरस और फेरिक वर्ड का यूज करते हैं, फेरस सल्फेट भी होता है और फेरिक समथिंग भी होता है, ठीक है ना। तो फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड में क्या फर्क है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको पता है। तो यार ये तो मेरे वीडियो का नया नया वीडियो का कंटेंट हो गया, तो यार कमेंट करके बताना कि तुम्हें जानना है क्या इसका, इसमें फर्क क्या है फेरिक ऑक्साइड और फेरस सल्फेट में, ठीक है, कि क्यों हम एक को फेरस बोल रहे हैं और एक को फेरिक बोल रहे हैं। अगर तुम्हें जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नहीं भी करोगे नहीं भी जानना हो मैं वीडियो तो बना ही दूंगा, ठीक है, वैसे है ना, इस पे भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, अच्छा कंटेंट है। चलो ठीक है आगे चलते हैं, है ना। कंटेंट यार, कंटेंट की तो बात अलग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत फंडामेंटल है। अगर ये मैंने तुमको बताया ना और तुम अगर इस बात को समझ गए तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट और जो मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के मन में, वो सब दोनों के दोनों दूर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बन जाएगा और मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। तुम्हें फिर लगेगा कि यार हर चीज के पीछे का रीजन होता है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका भी रीजन है कि हम इसे फेरस सल्फेट क्यों बोल रहे हैं, उसे फेरिक ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्यूप्रस सल्फेट क्या होता है, ठीक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब हर एक चीज का तुम्हें रीजन फिर मालूम चल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें समझा दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। देखो भाई है ना, वही मैंने कहा था कि ग्रीन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, और मैंने उल्टा बोल दिया था कि ग्रीन कलर हो जाएगा, तो उनका ग्रीन से क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर के जलने की भी स्मेल आएगी तुमको, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, हमारा 2FeSO4 था, ठीक है, FeSO4 क्रिस्टल्स थे, है ना, तो हमने लिखा सॉलिड फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, हीट
देख रहे हो आप, वो बच्ची कितनी सी रिबन वाली प्यारी सी हीट कर रही है उसको, हाँ है ना। तो क्या बना, Fe2O3 बना। Fe2O3 इज व्हाट, फेरिक ऑक्साइड, है ना। और SO2 मींस सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 मींस सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या हुई है यहाँ पर, रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जब एक कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में टूट गया, दूसरे कंपाउंड में टूट गया, ठीक है, तो उस तरीके की रिएक्शन को हमने क्या बोला, हमने बोला डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। देखो टूट रहा है ना यहाँ पे, फेरस फेरस जो हमारा फेरस सल्फेट था वो टूट गया, किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, है ना। तो ऐसी रिएक्शन को जिसमें चीजें टूटती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए बात को, हाँ या ना, वही जो मैंने तुम्हें बताया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दैट आर FeSO4.7H2O, ठीक है, ऐसे अपन लोग ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से एक टर्म याद रखना, दैट इज ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, ग्रीन विट्रॉल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही अल्फाबेट नहीं बन रहा, अच्छा टाइप भी तो कर सकते हैं, हाँ। तो याद रखेंगे आप क्या, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल है। क्या ग्रीन विट्रॉल है, तो ये ग्रीन विट्रॉल है FeSO4.7H2। ये डायरेक्टली कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, नहीं तो जो आप ओलंपियाड वगैरह दोगे उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी है। चलो, है ना। लूज वाटर, देखो क्या होता है FeSO4.7H2O, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है किसका, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का। और ये जो 7H2O दिख रहा है ना, इसको हम लोग बेसिकली जब भी हमें डॉट लगा के लिखते हैं ना, नंबर ऑफ H2O जितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ H2O, भाई किसी में 7 हो, ठीक है, किसी में आपको 10 देखने को मिलेंगे, किसी में 24 देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, 24 किस में देखने को मिलेंगे, पोटैश एलम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हम डॉट लगाने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल लिखते हैं ना, दीज आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे इस टर्म को भी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जैसे आप इसको हीट करोगे, ये वाटर क्या होता है, क्रिस्टल बनना, जब बना था तब ट्रैप हो गया था क्रिस्टल के अंदर, अब जब उसको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ठीक है ना, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड and sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gas. ठीक है ना, मतलब आपको जो रेसिड्यू मिलेगा वो मिलेगा किसका, फेरिक ऑक्साइड का मिलने वाला है हीट करने पर, और जो यहाँ पर SO2 है और SO3 है वो एस्केप हो जाएगी गैस के फॉर्म में। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर on heating is an important decomposition reaction used in various industry। देखो बहुत ही अच्छी बात लिखी यहाँ पे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो हीटिंग है, अब जब CaCO3 को हीट करोगे तो आपको CaO मिलेगा। CaCO3 को आपने हीट करा, हीट के लिए ये डेल्टा साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, CaCO3 तो जब आप हीट करोगे तब आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलने वाला है और मिलने वाला है CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलने वाला है और मिलने वाला है CO2। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट, ये हो गया। बहुत सारी इसको यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। ये जो CaO है, दिस इज व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है। ठीक है, इट हैज मेनी यूजेस, वन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। ठीक है ना, एक यूज क्या है इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट आप जानते हो घर बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, बहुत सारी चीजें बेसिकली बिल्डिंग वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, दैट सीमेंट की इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो याद रखना, जब भी वर्ड आ जाए ना थर्मल, उसका रिलेशन किससे होगा, हीट से होगा। थर्मल वर्ड का रिलेशन किससे होगा, हीट से होगा। ठीक है ना, और जब हीट होती है तो हीट बेसिकली, हीट मतलब जब हीट ज्यादा होगी तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वही है, जब आप हीट कर रहे हो तो हीटिंग
से जो डिकम्पोजिशन हो दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, ये पूरी रिएक्शन लिखी भी हुई है और ऊपर भी मैंने लिख के बता दी। ठीक है ना, CaCO3 सॉलिड, हीट, CaO सॉलिड प्लस CO2। ठीक है ना, CO2 गैस। इस रिएक्शन में भी वही होगा, जो आपको रेसिड्यू मिलेगा वो CaO मिलने वाला है, दैट इज क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और जो एस्केप हो जाएगी वो होगी CO2 गैस। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है, बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, टेस्ट ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, वही इस तरीके के अपैरेटस के साथ उसको पकड़ के रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज। अब चेंज क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो क्या होगा, you will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide that are NO2. The reaction takes place is, अब जो रिएक्शन होती है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, हायर मतलब 11th-12th में जाओगे, तब आपको एक ब्राउन रिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, ब्राउन रिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उस ब्राउन रिंग टेस्ट में भी यही देखने को मिलता है। ठीक है ना, मतलब हम लोग चेक करते हैं कि वहां पे NO2 है कि नहीं। ठीक है ना, तो उसकी प्रेजेंस के लिए टेस्ट को यहाँ पर चेक करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देख लो ये हमारा लेड नाइट्रेट है, दैट दिस इज व्हाट PbNO3 होल ट्वाइस, है ना। लेड का सिंबल तो जानते होंगे, लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखा है PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड गिव्स 2 PbO सॉलिड प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है ना, तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और लेड ऑक्साइड जो रेसिड्यू के तौर पर मिल जाती है। नो, ये दोनों क्या हो रही है हमारी, रिलीज हो जाएंगी, और ये ब्राउन फ्यूम्स देगी वहां पर, NO2 की ब्राउन फ्यूम्स मिलती है हमें वहां पर। ठीक है, चलो, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आया तो यार क्या करना है आप जानते हो, है ना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर करना। अच्छा लगता है जब तुम लोग कमेंट वमेंट करके अच्छी अच्छी बातें लिखते हो। ठीक है ना, और अगर कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी कमेंट करो, तो मैं सेकेंडली मतलब ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट करने के बाद उसी को स्टार्ट कर दूंगा अगर उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलो, तो अब बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, और बस अपने मम्मी पापा से प्यार करो, और यार पढ़ो लिखो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ो लिखो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखो, है ना, जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, है ना। पढ़े तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, सीखना। ठीक है, सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है, ऐसा मेरे सर मुझसे हमेशा कहते थे। ठीक है, तो यार हमेशा सीखते रहना है, और कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे ईमेल भी कर सकते हो और कमेंट करके भी बता सकते हो। जो इसके आगे वाली एक्टिविटी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। बाय बाय, टेक केयर।